ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतलमलकलंकः मुनिविरपाशिततीर्था सरस्वती हृतनोदुर्तान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरम गुरवे नमः। श्रीपरम्पराचार्य गुरवे नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पापप्रणाशकं पुण्यप्रकाशकम् इदं शास्त्रं श्री इष्टोपदेशनामधेयमशमूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीदेवनन्दीयवर्णां पूज्यपाद स्वामिना विरचितं श्रोतारा सावधानतया श्रवन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन राशि वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रदान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ के माध्यम से आत्म तत्व का बोध इतने सरल सहज शब्दों के माध्यम से कराना चाह रहे हैं। एक सामान्य व्यक्ति भी उसे समझ सके। दो प्रकार के श्रोता या शिष्य होते हैं। एक भी जो संकेत मात्र से ज्ञान करने में समर्थ हों, जिनके लिए सूत्र रूप में रचना की जाती है। उन्हें थोड़ा सा एक संकेत मिल जाता है, उसके माध्यम से भी संपूर्ण बात को जानने में समर्थ होते हैं। किंतु दूसरे शिष्य भी होते हैं जिन्हें विस्तार से समझाना जरूरी होता है। सूत्र अपने आप में बड़ी क्लिष्ट होते हैं, अल्पाक्षरी होते हैं, संधि आदि से रहित होते हैं, सारभूत होते हैं, गूढ़ तत्वों का विवेचन करने वाले होते हैं, हेतुमान और तथ्यमान होते हैं, ज्ञानी पुरुषों के द्वारा उच्चारित होते हैं। वे सूत्र सामान्य व्यक्ति के ज्ञानगम्य नहीं हो पाते, इसलिए उनकी व्याख्या करनी होती है। मावा हर व्यक्ति नहीं पचा सकता। जो व्यक्ति ताकतवर है वही उसे पचाने में समर्थ होता है। जिसके शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो पचाना बड़ा कठिन है। यदि मावा का सेवन करना भी है तो उसे मावा में बहुत सारा पानी मिलाना पड़ेगा, मिला करके तब उसे सेवन कर सकता है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जो मिथ्या से सहित रहा है, जिसके पास सम्यक्त की कोई सामर्थ्य नहीं है, ऐसा वह कमज़ोर व्यक्ति, अति दुर्बल व्यक्ति, वह जिंद भगवान की वाणी को साक्षात झेलने में समर्थ नहीं होता। वह जिंद भगवान के द्वारा गृहीत वाणी गर्दर प्रवेशी द्वारा परंपरावत वर्ती आचार्यों द्वारा वह सरलीकरण करके
जब भव्यों तक पहुँचती है तब भव्य उसके माध्यम से उपकृत होते हैं। महानुभाव बड़े बड़े शास्त्रों का स्वाध्याय वह करके जल्दी ज्ञानी बन जाए, ऐसा नहीं है। उसे सबसे पहले बड़े सरल शब्दों में उसकी ही भाषा में समझाया जाता है जिन शब्दों से वह परिचित है, जिस भाषा का वह जानकार है, जिन उदाहरणों को वह समझता है, उसके माध्यम से ही तत्वबोध देने का प्रयास किया जाता है, अन्य के माध्यम से नहीं। तो वह व्यक्ति जो कमज़ोर है वह गरिष्ठ वस्तु को नहीं पचा सकता। गरिष्ठ को पचाने के लिए उसके पास सामर्थ्य होना चाहिए। रोगी व्यक्ति को घी पिला दो तो ऐसा नहीं वह हष्टपुष्ट हो जाए, रोग मुक्त हो जाए। अबे तो घी पिलाने से तो हो सकता है रोगी संसार में न रहे, शरीर को ही छोड़ना पड़े। इसलिए अंदर की सामर्थ्य जिसके पास है वह बाहर की सामर्थ्य को झेल सकता है। जिसके पास अंदर का जितना बड़ा ज्ञान है वह बाहर की उतनी बड़ी बात को समझ सकता है। अंदर में ज्ञान नहीं है तो बाहर से नहीं समझ सकता। यूँ समझें, जिस राजा के पास स्वयं की अपनी बड़ी सेना है, शक्ति है, सामर्थ्य है, उस राजा की सहायता करने के लिए अन्य छोटी छोटी सेना आकर के उसमें विलय हो जाती है। जिसके पास स्वयं का सामर्थ्य नहीं है उसके पास कोई नहीं आएगा। अब जो सेना आएगी वह इस कमज़ोर राजा पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन बनाना चाहेगी। समुद्र में ही नदियाँ आकर के समाती हैं, समुद्र कभी नदियों में आकर के नहीं समाता। समुद्र में पहले से पानी है, वह सबका अवगान दे सकता है, तभी नदियाँ वह स्थान पाती हैं। छोटी नदी बड़ी नदी में आकर के विलय को प्राप्त होती है, बड़ी नदी छोटी विलय नहीं होती। ऐसे ही जब स्वयं का सामर्थ्य है तब शास्त्र की क्लिष्ट बातें भी जानी जा सकती हैं, और स्वयं की ज्ञान शक्ति यदि अल्प है तो क्लिष्ट बातों को समझना बड़ा कठिन होता है। इसलिए आचार्य महोदय भव्य जीवों को देख करके, उनकी पात्रता देख करके, इनकी कितनी सामर्थ्य समझने की है, ये कितना पचा सकते हैं, तो जितना पचे उतना खाओ, जितना पचे उतना खाओ, और जितना बचे उतना पढ़ो। जो वाँचने में आए वही पढ़ो, जो वाँचने में नहीं आ रहा उसमें माथाफोड़ी मत करो। जो वाँच सको उसे वाँचोगे तो समझ में आएगा, जो पच सको उसे खाओगे तो पच जाएगा। रुचिकर खाओगे तो आपको वह स्वास्थ्यवर्धक होगा, और जिस स्वाध्याय में रुचि लग रही है उसे पढ़ोगे तो ज्ञान की वृद्धि होगी। भोजन में और भजन में यदि रुचि नहीं है तो भोजन और भजन सार्थक नहीं होते। भोजन भी करो, आपके अनुकूल नहीं है तब भी उसे रुचि लेकर के मुस्कुराते हुए करो। यदि भोजन करते समय जो संक्लिष्टता पैदा करता है वह जीवन में कभी स्वस्थ नहीं हो सकता, क्योंकि भोजन अस्वस्थता का कारण कम बनता है, हमारी संक्लिष्टता, हमारी रुचि ज़्यादा कारण बनती है। व्यक्ति प्रसन्नता के साथ यदि कदाचित कम उपकारक या स्वास्थ्यप्रद पदार्थ को भी खाता है, प्रसन्नता से खाता है, तो वह भी औषधि बन जाता है। यदि प्रसन्नता से कहा जाता है समुद्र मंथन में निकला हुआ जहर विष शंकर जी शिव जी ने ग्रहण किया तो वह भी उनके लिए घातक नहीं हुआ। और अप्रसन्नता के साथ जहर भी, अमृत भी पिया जाए तो जहर के समान हो सकता है। आप सब लोग स्वाध्याय करते हैं, जिस शास्त्र के प्रति आपकी अभिरुचि है वह शास्त्र पढ़ने में आपको समय का ज्ञान नहीं रहता, कितना स्वाध्याय किया, कब समय निकल गया। भोजन करते समय आप ग्रहण करते ही रुचिकर लगता है तो आपको बड़ा आनंद आता है, और अरुचिकर हो वही आपको ग्रहण करना पड़े तो फिर आपके लिए वह स्वास्थ्यवर्धक नहीं होता। पर आपके मन में जो धारणा बैठी है कि अरुचिकर भोजन मेरे लिए स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल है तो प्रतिकूल ही होगा। जैसे जो शास्त्र रुचि करे, कोई व्यक्ति धारणा बना के बैठ जाए कि ये बात मेरी समझ में नहीं आएगी तो समझ में नहीं आएगी, और जो ये धारणा बना के बैठ गया कि ये तो बहुत सरल है, बड़ी अच्छी समझ में आ जाएगा, और उसके गुरुजन कह रहे नहीं ये तुम्हारी कठिन है, तुम नहीं समझ पाओगे, नहीं मैं समझ लूँगा, मैं इसको पढ़ लूँगा, याद कर लूँगा, उसके अंदर से रुचि जागृत हो रही है
तो निस्संदेह वो उसमें प्रवेश पा जाता है और सफलता भी प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर आचार्य महोदय बड़े ही सरल शब्दों में बता रही हैं स्थिति प्रज्ञ कौन है, आत्मा में लीन कौन हो सकता है। इस संबंध में जो यह वक्तव्य उनका प्रस्तुत है उसे यहाँ देखते हैं इस श्लोक में उन्हीं के शब्दों को। ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते, ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छति, गच्छन्नपि न गच्छति। स्त्रीकृतात्म तत्वस्तु, स्त्रीकृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति, पश्यन्नपि न पश्यति। ब्रुवन् अपि ही न ब्रूते, निश्चय से बोलता हुआ भी वह नहीं बोलता है, बोलता हुआ भी नहीं बोलता है। गच्छन्नपि न गच्छति, चलता हुआ भी नहीं चलता है। पश्यन्नपि न पश्यति, देखता हुआ भी नहीं देखता है। कौन? स्त्री कृतात्म तत्वस्तु, जिसकी आत्मा में स्थिरता को प्राप्त हो गई है, जिसका मन जिस काम में लगा हुआ है तो अन्य कार्य को करता हुआ भी वह नहीं करता है। जब किसी तत्ववेत्ता ज्ञानी पुरुष का मन तत्व चिंतन में लगा हुआ है तो तत्व चिंतन करते हुए उसके शरीर से कोई क्रिया हो जाए तो क्रिया होते हुए भी वह क्रिया न करने के समान है। जब आप चिंता में लीन होते हैं तो चिंता में लीन बैठे हैं, उस समय आप क्रिया भी कर रहे हैं किंतु आपको नहीं मालूम क्या कर रहे हैं। कई बार आप कहते हैं व्यक्ति इतना चिंताग्रस्त है, उसे नहीं मालूम, कहता है मेरी मेमोरी अब तो वीक हो गई, मैं भूल जाता हूँ रख करके, कुछ काम करता हूँ, कुछ करना था, कुछ कहना होता है, कुछ कह जाता हूँ। तो वह मेमोरी भी कैसे होती है कि आप अपनी बुद्धि से विपरीत काम एक साथ करना चाहते हैं। बुद्धि आपकी इधर लगना चाहती है, आप उधर लगाना चाहते हैं। दो ओर खींचेगा, रस्सी को दोनों तरफ से खींचें तो टूट सकती है, और ज़्यादा खींच दिया तो उसकी स्ट्रेंथ वह भी कम हो जाएगी। तो ऐसे ही जब व्यक्ति चिंताग्रस्त होता है, चिंताओं के जाल में फंसा हुआ व्यक्ति दूसरा काम करता है तो उसकी शक्ति सामर्थ्य क्षीण होती है। और जब व्यक्ति अपने मनोनुकूल कार्य करता है तो उत्साह बढ़ जाता है, तो उसे ऐसा लगता है वही कार्य बिना शक्ति के हो गया हो। जिस कार्य के करने में आत्मा को आनंद आता है, मन का रंजन हो रहा है, उस कार्य करने में थकान नहीं आती। इसलिए कोई भी कार्य करते समय आनंद का अनुभव करो। प्रत्येक कार्य में आनंद का अनुभव करोगे तो वह कार्य आपके ऊपर भार रूप नहीं होगा। उस कार्य में आपको ऐसा लगेगा बल ही नहीं लगा, अभी तो इस कार्य के करने से तो मेरा एंटरटेनमेंट हो गया, मनोरंजन हो गया, मेरी थकान निकल गई। और जिस कार्य के यदि कोई मनोरंजन भी भारी मन से कर रहा हो, आनंद भी वह मन में कोई गांठ बांध करके रखा हो, कोई चित्त पर वजन रखा हो और हंस भी रहा हो, तो उसकी सुखी हंसी होती है, उसमें आनंद नहीं होता। और जब वह मस्त होता है तो वह कोई भी कार्य करे मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ, उसका शरीर चंचल है बच्चों की तरह से, तो वह ऐसे करता है तो उसके कभी भी डिप्रेशन की स्थिति नहीं बनेगी, अवसाद की स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि उसके मन में कोई गांठ नहीं पड़ रही। जैसे जल चंचल होता है तो गंदगी ठहर नहीं पाती, और चंचल नहीं होता है, ठहर जाता है तो गंदगी ठहर जाती है। ऐसे ही जिस व्यक्ति का मन, वचन और शरीर तीनों चंचल हो रही हैं, बड़े आनंद का अनुभव कर रहा है, पैर जमीन पर नहीं टिक रही, थिरक रहा है, और जो कुछ भी बात मन में आई तुरंत बोल दी, मन में रखना ही नहीं। वह कहता है सुनने वाले को अच्छी लगे या बुरी लगे, मैं अपने मन में नहीं रख सकता, मैंने निकाल के बाहर कर दी। तो ऐसा व्यक्ति प्रसन्न रहता है, आनंद का अनुभव करता है। तो यहाँ कह रही हैं योगी जब आत्मा में लीन होता है, स्त्री कृतात्म तस्तस्तु, जो आत्म तत्व में स्थिरता को प्राप्त हो गया, आत्मा का चिंतन कर रहा है, ऐसा योगी चाहे आहार के लिए जा रहा है तभी चिंतन आत्मा का चल रहा है, चाहे वह स्वाध्याय कर रहा है तभी चिंतन आत्मा चल रहा है, चाहे निहारार्थम गमन कर रहा है तभी चिंतन आत्मा चल रहा है, चाहे उपदेश भी दे रहा है तभी चिंतन आत्मा का चल रहा है। उसके उपयोग की धारा वहाँ से कनेक्ट है। अब कुछ भी क्रिया कर रहा हो, उन क्रियाओं के करते हुए भी
यूँ कहें क्रिया संस्कार वशात हो रही हैं, उसका उपयोग तो अंदर लगा हुआ है। जैसे अंधा व्यक्ति वह रास्ते को न दिखता हुआ जिस समाज से नित्य जाता है वह चला जाता है। कई बार आप कोई काम को कर रहे हों और काम करने में मन लगाए और जो चीज़ आपको याद है, स्तुति चालीसा पाठ कर रहे हैं, वह पाठ पूरा हो जाता है और आपको एहसास नहीं होता कब पाठ पूरा पढ़ लिया हमने, और काम में लगे रहते हैं। कई बार सुनते सुनते जैसे कोई आप चीज़ सुन रही हैं, बारे भावना, मेरी भावना, भक्तामर, शेषनाव स्तोत्र, तत्वासूत्र, जो कुछ भी सुन रही हैं और आपने वह स्टार्ट कर दिया, वह चल रहा है, आप अपने काम में लगे हैं और कब पूरा हो गया आपको एक दो श्लोक पहले सुनाई पड़े, बाद में मन लगा वो चलता रहा, अपना काम कर रहा है, आप अपने काम में लगे हैं, अरे पूरा भी हो गया ये। तो ऐसे ही कई बार उपयोग अपना स्तर हो जाता है। तो व्यवहार का जो भी क्रियाकलाप होता है, वचनालाप होता है, वह उपयोगपूर्ण गण में नहीं आता है, वह आते भी चले जाते हैं। जैसे ईरिया पथिक आसव होता है, उसमें कार्यमाण वर्गणाओं का आगमन तो होता है, किंतु उन कार्यमाण वर्गणाओं को रोकने वाली कसाई नहीं होती है, तो वह आसव पर चला जाता है, बंध को प्राप्त नहीं होता। ऐसे ही जब आपका उपयोग नहीं लगा है, तो उपयोग जहाँ लगा है उसके अन्यत्र जो क्रिया हो रही हैं, उन क्रियाओं के माध्यम से कर्मों का आसव भी उतना फिर नहीं होता। आपका उपयोग तो वहाँ लगा है, जब उपयोग वहाँ लगा है तो इन क्रियाओं का आनंद कौन ले? इन क्रियाओं में उपयोग ही नहीं है तो वे क्रिया होते हुए भी न होने के समान है। तो इसलिए कहा कि वो बोलता हुआ भी बोल नहीं रहा है, चलता हुआ भी चल नहीं रहा है, खाता हुआ भी खा नहीं रहा है, देखता हुआ भी देख नहीं रहा है, सुनता हुआ भी सुन नहीं रहा है। कभी यार आपने देखा होगा व्यक्ति की आंखें खुली हैं, वह डूबा हुआ है, कौन व्यक्ति आया कौन गया उसको मालूम ही नहीं है, ऐसा लगा मूर्ति सा बैठा हुआ है, आंखें खुली की खुली रह गई। अब बाद में आकर के पूछो कि भैया अभी यहाँ से मेरा भाई गया क्या? वही मुझे नहीं मालूम, आंख बंद करके बैठा था क्या? नहीं, आँख खुली थी, फिर वो मेरा उपयोग नहीं था।